और संभल में अवैध कब्जे की जांच की जा रही है। अवैध कब्जे की दरअसल पैमाइश शुरू कर दी गई। जामा मस्जिद के पास पैमाइश का पूरा काम शुरू किया गया। कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई है। साथ ही पीएसी, आरएएफ और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। तस्वीरें आप देखिए। तौर पर नजर रखी जा रही है 8 थानों की पुलिस और कल से ही यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उन सभी लोगों को यहां पर बुलाया गया है। 22 तहसीलदारों की टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि जब वो आए पैमाइश करने के लिए तो किसी तरह की लोगों के मन में कोई शिकायत नहीं हो। और इसलिए यहां पर कल से ही सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स पुलिस वाले नजर आएंगे ताकि यहां पर लोगों को पहले भी चेतावनी दी गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पैमाइश होने जाए। और अगर पैमाइश के बाद अगर ये साफ होता है कि उनके पास अवैध रूप से कब्जा है तो उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा। और नोटिस के बाद आने वाले दिनों में यहां पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो तैयारी आप देख रहे हैं। 22 लेखपालों की टीम साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स जो है और पीएसी मौके पर मौजूद है। कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनाती है। एक बार फिर संभल चर्चा में है। चर्चा का कारण है कि शाही जामा मस्जिद के ठीक साथ की जमीन पर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान पर लगभग 21 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बनाई गई। उसके बाद इसकी शिकायत डीएम को दी गई। डीएम ने जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद आज यहां पर इस जमीन की पैमाइश की जाएगी। 4780 वर्ग मीटर में ये कब्रिस्तान है जिस पर 21 लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बनाई, जिसकी जांच की जाएगी। 22 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले में पैमाइश करेंगे और यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पीएसी और आरएएफ के जवानों को लगाया गया। और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। पैमाइश के बाद अगर ये सामने आता है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद यहाँ पर आने वाले समय में बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। राजू, तो प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, बुलडोजर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी राजू राज इस मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर पैमाइश की कार्रवाई शुरू हो गई। तमाम जो टीम है वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दी। और सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा शाही जामा मस्जिद के ठीक पास की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पीएसी के जवान यहाँ पर तैनात है, लोकल थाने की पुलिस तैनात है और बाकायदा पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ यहाँ पर तैनाती की गई है। और ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट यहाँ पर पहने हुए हैं ताकि जब भी अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। और ये जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वो कब्रिस्तान की जमीन है। 4780 वर्ग मीटर में ये फैला है जहां पर 21 दुकानें पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत दी गई थी। और शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई है। जांच के बाद यहाँ पर आज पैमाइश कुछ देर के अंदर शुरू हो जाएगी। 22 तहसीलदारों को लगाया गया ताकि किसी तरह की किसी के मन में कोई शक और ना हो, इसीलिए पूरी तत्परता के साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। संभल में जब सर्वे हुआ था 2024 में, उस वक्त काफी हिंसा हो गई थी। उसके लिए एहतियातन फिलहाल क्या तैयारियां वहां आपको दिख रही हैं? दूसरी तस्वीर भी देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो रास्ता है जो सीधे शाही जामा मस्जिद की ओर आता है, इस रास्तों पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो पूरे संभल को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि इस बार किसी तरह की चूक ना हो। क्योंकि 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान यहाँ पर पथराव हुए थे, उसे देखते हुए यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, दूरबीन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है तमाम छतों पर कि किसी तरह की अफवाह ना पहले सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई रखी। और इस बार सुरक्षा के कड़े और तगड़े इंतजाम किए गए ताकि अगर कोई विरोध करता है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जा सके। स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो इस पैमाइश की कार्रवाई से संतुष्ट हैं?
देखिए पैमाइश हो रही है और शिकायत दी गई थी, चूंकि 22 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया। फिलहाल अभी वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अगर स्थानीय लोग यहाँ पर अगर किसी तरह का विरोध करते हैं तो उसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा पहले से कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आसपास के लोग बात करने को राजी भी नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजू इस तमाम जानकारी के लिए।